तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था जितना कर अभी सबसे आगे और हमको करना तो आगे करवाना है। नेतृत्व करने को लेकर आपने कहा है। अरे आप तो शुरू से बोल रहे हैं। करबे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। अभी हम लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव पर है। तेजस्वी को आगे बढ़ाने के नीतीश के बयान ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। चर्चा विपक्ष यानी बीजेपी में नहीं है, सरगर्मी नीतीश के अपने घर यानी जेडीयू में है। नीतीश के बयान के बाद सवाल उठने लगे, क्या जनता दल यूनाइटेड अब गुजरे जमाने की पार्टी हो जाएगी? क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा? इस चर्चा भर से जेडीयू में खलबली है। वो नेता जो नीतीश के बाद पार्टी में अपना भविष्य देखते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर विलय होता है तो ये आत्मघाती कदम होगा। मर्जर कैसे जेडीयू का हो जाएगा? जेडीयू का मर्जर मतलब एक तरह से कहिए कि आत्मघाती कदम हम उठा लेंगे ना, तो आत्मघाती कदम स्वयं से कोई उठाता है क्या? जेडीयू में मची इस खलबली की वजह भविष्य की राजनीति है। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पहचान लालू के खिलाफ लड़कर बनाई थी। ऐसे ही जेडीयू में बड़े नेताओं का समूह है जिनकी पहचान लालू विरोधी रही है। अब उनके सामने समस्या ये है कि तेजस्वी के नेतृत्व को कैसे बचाएं और दूसरी तरफ आरजेडी में जेडीयू के मिलन की, विलय की बातों को भी कैसे हजम कर पाए। नीतीश भी ये बात बखूबी जानते हैं, अगर आरजेडी में जेडीयू के मर्जर जैसी बात हुई तो पार्टी में टूट तय है। इस तरह के निर्णय लेने का अधिकार हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो भी फैसला लेंगे वो पार्टी के हित में लेंगे, ऐसा मान करके हम लोग चलते हैं। मर्जर का जिक्र आते ही जेडीयू में बाकी सुर बुलंद हो रहे हैं। फिर आखिर क्यों नीतीश तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं? इसके पीछे पिछले चंद सालों में बिहार की राजनीति में जमीन पर हुआ बदलाव है। बिहार में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को महज 43 सीटें मिली थीं। यहीं से बिहार में नीतीश के जादू को लेकर सवाल उठने लगे थे। नीतीश को भले ही कुर्मी और कुशवाहा नेता के तौर पर शुरुआती पहचान मिली, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाया। बिहार में करीब 7% कुर्मी कुशवाहा वोटर नीतीश के कोर वोटर माने जाते हैं। 51% ओबीसी में से नीतीश ने 22% ओबीसी को अति पिछड़ा घोषित कर उन्हें अपने साथ जोड़ा। 16% दलितों में नीतीश ने महादलित को अलग कर अपने साथ जोड़ा। 16% मुसलमानों में से नीतीश ने पसमानदा मुसलमानों की पहचान की और उन्हें जेडीयू के साथ लाए। इसके अलावा नीतीश ने यादवों और सवर्णों के एक बड़े तबके को जोड़कर जेडीयू के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जेडीयू का ये वोट बैंक दरकता नजर आ रहा है। जनता दलियों के नेता हैं और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा रहे हैं? आरजेडी के नेता को। तो क्या ये अच्छा है बिहार के लिए? बिहार के लिए बहुत ही दुखद है। और जनता दलियों तो समाप्त हो चुका जी, उसका तो वजूद ही खत्म हो गया। कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या नीतीश कुमार का कोर वोटर यानी कोयरी और कुर्मी अब उनके साथ नहीं रहा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने जेडीयू के उम्मीदवार जो मनोज कुशवाहा थे उनके लिए आरजेडी से ये सीट तो ले ली थी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से वो हार गए। हालांकि महागठबंधन की सभी पार्टियों का समर्थन था। कहा यह जाता है कि कुशवाहा वोटर इस इलाके में सबसे ज्यादा असरदार है। इस हार से सीधे नीतीश पर सवाल उठे और कहा जाने लगा कि नीतीश अब जिताऊ नेता नहीं रहे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश अब तेजस्वी को आगे कर अपना सम्मान बचाना चाहते हैं? क्योंकि पार्टी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी पार्टी का विलय करवाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, ताकि विद्रोह को रोका जा सके। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा का बयान है ये आत्मघाती कदम होगा। नहीं, इसलिए तो जनता दल के आत्मघाती कदम इसलिए होगा कि जनता दल में विद्रोह हो जाएगा जी। जनता दल के आधे से ज्यादा विधायक वो तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री, अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में लोग पाला बदल कर बीजेपी की तरफ आना चाहेंगे। नीतीश के बयान से जेडीयू में असंतोष के सुर देखते हुए बीजेपी भी अलर्ट है। यानी बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पटना से शशांक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।